जवानों के हवाले से पैगाम, नया साल आने वाला है, ठीक 12 बजे धमाका होने वाला है। ये गुब्बारा सीधा आसमान में पहुंचेगा, लेकिन जल्दी ही फूट जाएगा। 2024 के लास्ट तक नहीं जाएगा ये, लेकिन ठीक 12 बजे धमाका होने वाला है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हमारे जवान 3 चीज़ों में बर्बाद हैं। मोबाइल में बर्बाद है, ये देख रहे हैं मोबाइल, ये बयान के लिए मोबाइल है, लेकिन जब ये बयान फिल्म में इस्तेमाल होता है तो 3 नुकसान करता है। पहला नुकसान ये होता है कि दिल से गुनाह का एहसास ख़त्म हो जाता है। एहसास जो गुनाह का दिल में पैदा होता है, मोबाइल में गंदी फिल्म देखने की वजह से, वो एहसास ख़त्म हो जाता है। और 10 मिनट आप सिर्फ मोबाइल देखिए, आपका दिल छोटा हो जाएगा। आपका दिल मोबाइल देखने से पहले बड़ा था, 10 मिनट सिर्फ देखिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, आपका दिल छोटा हो जाए। क्यों जानते हैं क्यों? मोबाइल में बड़ा बड़ा मकान देखता है, मोबाइल में बड़ी बड़ी कीमती गाड़ी देखता है, सोचता है यार अल्लाह ने उन लोगों को माला माल कर दिया, हमको कंगाल कर दिया। नाशुक्री की वजह से दिल छोटा हो जाता है। जानते हैं मोबाइल में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो आदमी देखता है वही नकल करता है। मोबाइल में देखा, फिल्म में देखा चोरी डकैती करते हुए, साथ में हथियार रखने लगा, चोरी डकैती करने लगा। एक मोबाइल, 3 नुकसान, जवान बच जाए, 3 फायदे। अच्छा, मोबाइल से होता क्या है? आदमी नजरबाजी कर रहा है, इश्कबाजी कर रहा है, माँ बाप की पसंद से लड़की पसंद नहीं, जो मोबाइल फेसबुक पर टीप टाप लड़की आ रही है वो पसंद है। टीप टाप लड़की से नजरबाजी करने के नतीजे में 3 नुकसान, दिल तारीक और सियाह हो जाता है, दीन दुनिया दोनों बर्बाद, और अंजाम बुरा होता है। ये लड़की जेब काटने वाली होती है, ये कौन की मालिक बन जाती? घर की मालिक बन जाती, उसके बाद बीच में लात मार देती है। ये धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का रहता है। आप बंगाल में हैं तो आप ये मत समझिए कि दारू जायज़ है। ये तो बंगाल की सरकार लाइसेंस देती है दारू पीने और पिलाने पर, लेकिन जो सबसे बड़ी सरकार है, खुदा की सरकार, उस सरकार में एक एक कतरा हराम है। अगर दारू हम पीते हैं, 3 नुकसान, 80% जवान हमारा दारू पीने की वजह से खुदकुशी कर रहा है, 74% जवान हमारा दारू पीने की वजह से जेल जा रहा है, 79% जवान दारू पीने से पहले करोड़पति था, दारू पीने के नतीजे में कंगाल हो गया। अब ठीक आप देखेंगे कल सुबह नया साल मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद दारू लेंगे, चखना लेंगे और बोलेंगे नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, फ़लस्तीन के मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है। कल अगर आप डांस करेंगे, अगर जश्न मनाएंगे, तो आप ईसाई से भी बदतर होंगे। ईसाइयों ने 25 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाया फ़लस्तीनियों के लिए कि वहाँ तो मुसीबत है, हम किस तरह की खुशी मनाएं। ईसाइयों ने मुसलमानों के लिए अपना जश्न छोड़ दिया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नए साल का जश्न छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? इसलिए खुदा के वास्ते आप कल का घिनौना नाच मत कीजिए, और याद रखिए आप मुसलमान हैं, आपके लिए जश्न नहीं है, जायज़ा है। आज रात में आपको जायज़ा लेना है कि 2023 चला गया, हमने क्या पाया क्या खोया। कल का जब दिन आए, आपको जायज़ा लेना है कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल गुजर गया, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। याद रखिए, अगर आपने जायज़ा लिया, मैं गारंटी लेता हूँ 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कल आपने अगर जश्न मनाया, दारू पी करके बिस्मिल्लाह ख़राब किया, मैं गारंटी लेता हूँ जैसे पिछले साल गया बुरा गया है, 2024 भी बुरा जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कल जश्न नहीं मनाएंगे, फ़लस्तीन के लिए भी और हम मुसलमान हैं इसलिए भी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
बहुत अच्छा अल्लाह जज़ाए खैर दे। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाने लगा रात बूढ़ा फकीर। ये दुनिया हमेशा से कंगाल है, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। 2 पैगाम रह गए मुसलमानों के हवाले से और औरतों के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? 5 से 7 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। अगर आप चाहते हैं दूसरा मुसलमान हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, तो पहले आप मेहरबान हो जाइए, वो आप पर खुद ब खुद मेहरबान हो जाएगा। 3 हसद है दुनिया में। पहला हसद ये है कि मुझको भी तरक्की हो, उसको भी तरक्की हो। अब जब मुझको तरक्की नहीं है तो उसकी तरक्की भाड़ में जाए, ये पहला हसद है, बहुत खतरनाक है। दूसरा हसद है कि उसकी तरक्की ख़त्म हो जाए, वो मुझको मिल जाए, उसकी तरक्की भाड़ में जाए, ये दूसरा हसद है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक हसद है, मुझको तरक्की हो या ना हो, उसकी तरक्की भाड़ में जाए। ये हसद होता क्यों है? 3 वजह से होता है। वो मेरे बराबर हो गया, खुजली शुरू हो गई, मेरी इज्जत का मालिक हो गया, बेचैनी शुरू हो गई, मेरा मकसद फोत हो गया, कलेजा दहल रहा है। ये हसद कैसे ख़त्म होगा? सिर्फ आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये है कि आप मुक़द्दर पर छोड़ दीजिए। हम उससे क्यों हसद करेंगे? उसका अलग मुक़द्दर है, हमारा अलग मुक़द्दर है, हसद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा काम ये कीजिए, आप दुआ कीजिए अल्लाह उसके बराबर मुझको तरक्की दे, और आप अपने अंजाम को देखिए कि मैं उससे हसद कर रहा हूँ, उसकी तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की ख़त्म हो रही है, तो हसद से क्या मिलने वाला है? हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, जो अपने लिए पसंद करेंगे अपने भाई के लिए पसंद करेंगे। बिल्कुल उठा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, किताब है उसका नाम है अदलिया और समाज। इसमें लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को नहीं। लिखा क्यों? 2 वजह से। मरवाड़ी के घर का झगड़ा घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। मरवाड़ी का केस आप दिखाइए, अदालत में जाइए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा यहाँ आता है, तो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। मरवाड़ी का झगड़ा घर में बैठ करके हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का मुकदमा कितना है अदालत में जानते हैं? 2011 की रिपोर्ट है, एक ज़िला में एक केस डोरी एक्ट 33 हज़ार है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दूसरी वजह लिखी कि मरवाड़ी को तरक्की क्यों है, कि मरवाड़ी का रिवाज है, मिजाज है, अगर कोई नीचे जाएगा मरवाड़ी तो सब मिल करके उसको संभालेंगे। 100 मरतबा नीचे जाएगा, 100 मरतबा संभालेंगे, लेकिन तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जितनी बार वो फैल हो जाए उतनी बार वो मदद करेंगे। इसलिए कोई मरवाड़ी पीछे नहीं है, सब आगे जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का हाल उल्टा है, अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको गाली देंगे, ताना मारेंगे। कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे। इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर बराबर। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे,
वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप बिल्कुल दिमाग से बेदार हैं। आखिरी पैगाम 3 मिनट का एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ। जिस मेहमान के लिए, जिस दूल्हे के लिए जलसा सजाया गया, अगर उस दूल्हे का बयान सुने बगैर, उस मेहमान खुसूसी का बयान सुने बगैर आप चले गए, आपको जितना अफसोस होगा साल भर अफसोस ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि जब तक मेहमान मोहतरम का बयान मुकम्मल नहीं हो जाए, आप एक एक फ़र्द जिस तरह बैठे हुए इंशाअल्लाह उसी तरह बैठे रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हुकूमत चली जाती, अल्लाह खैर फरमाए। रात का सन्नाटा था, एक जवान चुपके से औरत के पास आया। उस औरत ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? का दाल में काला है। औरत समझ गई जिना के इरादे से, बुराई के इरादे से आया। औरत उससे बढ़कर के दीनदार थी, उसने कहा कि ज़रा देखो बाहर कोई जाग तो नहीं रहा है। ये गया, वापिस आया कि सब लोग सो रहे हैं। का दोबारा देख करके आओ। दोबारा जब गया बोला कि सब लोग सो रहे हैं, मौका बहुत अच्छा है। कहा कि तीसरी बार देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। वो तीसरी बार देख करके आकर के औरत को बोलता है, मतलब निकालने का बेहतरीन मौका है, सब लोग सो रहे हैं। का ये बताओ सच्चाई से, सब तो सो रहे हैं, खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़के ने कहा वो जाग रहा। का अगर वो जाग रहा है तो उस खुदा के जागते हुए मैं गुनाह नहीं कर सकती। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे पीछे। देखिए, अगर आप लोग अहले हदीस हैं तो मुबारक हो। जब भी जलसा कीजिए, औरतों का रास्ता अलग रहना चाहिए, मर्दों का रास्ता अलग रहना चाहिए। इमाम बुखारी ने लिखा है, अगर औरतों को बुलाते हैं तो इमाम बुखारी ने लिखा है कि औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का रास्ता अलग। औरत जेवर पहन करके ना आए, औरत खुशबू पहन करके लगा करके ना आए, औरत एक रास्ते से ना आए, उसका रास्ता अलग और मर्द का रास्ता अलग। अगर इस तरह औरत को बुलाते हैं तो जलसा सुनने का सवाब होगा। अगर आपने औरत मर्द का रास्ता एक कर दिया, औरत बेपर्दा है, जेवर पहन करके है, खुशबू लगा करके है, याद रखिए अगर कोई कांड हो गया, जलसा तो बार बार होता रहेगा। अगर औरत की आबरू जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। ये बस्ती मुकम्मल जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाएगी। उसका 2 ही तरीका है। एक तरीका ये है कि दिन में जलसा कीजिए औरतों के लिए, मुकर्रिर को बुला करके औरतों का बयान कीजिए। रात में नो एंट्री लिख दीजिए कि औरत रात में नहीं आएगी। अगर रात में बुलाते हैं तो इमाम बुखारी का एहतराम कीजिए। इमाम बुखारी ने बुखारी में लिखा, औरत को अगर लाना चाहते हो रास्ता अलग होना चाहिए, पर्दे के साथ आए, जेवर के साथ ना आए, खुशबू के साथ ना आए, तब तो सुनने पर सवाब होगा, वरना सवाब के बजाय फितना उठेगा और ये बस्ती जिंदगी भर के लिए बदनाम होगी। आप देखिए, जरा सा तमाशा देख लीजिए। मैं आपका सर झुकाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ये हमारी भी माँ बहन है। हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, ये हमारी भी माँ बहन है, लेकिन आंख से पट्टी हटाना चाह रहे हैं। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे जा रहा है। लड़की ने पलट करके देखा कि लड़का मेरे पीछे आ रहा है। बोला कि भाई साहब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो लड़का बोला मैं तुम पर आशिक हूं। लड़की बोली अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तू कैसा आशिक है, 1 नंबर है या 2 नंबर है। तो लड़की बोली मुझ पर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने उस्मान से पूछा, उस्मान मेरी बीवी आयशा हैं, उन पर दुनिया के लोग उंगली उठा रहे हैं, ये कैसी औरत है, अच्छी है या बुरी है, तुम बताओ, दिल की बात बताओ, मेरे सामने बताओ। हज़रत उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा नापाक औरत नहीं है, पाक औरत है। उसकी दलील ये है, क्या आपके जूते में नजासत थी?
आप मस्जिद में आना चाह रहे थे, अल्लाह ने आपको रोक दिया कि पहले जूता उतारिए उसके बाद आइए। अगर आपकी बेटी बीवी नापाक होती तो आपके पाक बिस्तर पर उसको रात गुजारने की इजाजत थी। हजरत अली से पूछा अल्लाह के रसूल ने, अली बताओ आयशा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, दुनिया के लोग उंगली उठा रहे हैं, आयशा कैसी औरत है? तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपके जिस्म पर मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा। जब आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठ सकती तो आपके बिस्तर पर नापाक औरत नहीं बैठ सकती। कितना ऊंचा जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बा उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बा उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बा उस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। पैगाम ख़त्म हो गया। आप वादा दीजिए ज़िंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 वादा दीजिए, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी, हराम कमाएंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी, गलत माहौल में रहेंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 काम छोड़िए आपको ज़िंदगी भर के लिए मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।